मुझे तुम अपने चरणों में, मुझे प्रभु अपने चरणों में लगा लोगे तो क्या होगा दशा मुझ। और भगवान मैं नामी पाप की हूँ और नामी पाप हर तुम हो, ये लज्जा दोनों नामों की, ये लज्जा दोनों नामों की, बचा लोगे तो क्या होगा दशा मुझ दीन की भगवान। आज सुदामा जी ने भगवान के प्रति चरणों में वंदन किया और कहा प्रभु दीनानाथ, जब जिस समय चने खाए सुदामा ने उसी वक्त से उसके ऊपर श्राप लग गया और उसी दिन से वो गरीब दरिद्रा पर आ गया। आज सुदामा गरीब बन गए, पता भी था कि इन चनाओं को खा के मुझे गरीब बनना है, पर मन में संतोष रखा कि चलो गरीब बन जाऊंगा तो कम से कम प्रभु की भक्ति में तो लगा रहूंगा। जब तक ये माया पीछा नहीं छोड़ती है तब तक भगवान के प्रति आदमी नहीं मुड़ता है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, सुदामा ने उसी दिन से भगवान के चरणों में लगन लगा ली। उधर भगवान श्याम सुंदर द्वारका के धीश हो गए। सुदामा अपने यहाँ आए, उनकी शादी हुई तो उनकी पत्नी का नाम था सुशीला। सुदामा की पत्नी का नाम सुशीला, बड़े सुशील गुणों वाली। आज जब तक उनके घर में बच्चे नहीं हुए तब तक वो आराम से टाइम व्यतीत हुआ। क्यों? कि बच्चे नहीं तो खर्च नहीं। भगवान की असीम कृपा से जब उनके घर में 3-3, 4-4 बच्चे हो गए काफी समय बाद, पर भगवान ने भक्ति नहीं छोड़ी। भगवान की सुदामा ने, सुदामा सदैव भगवान का भक्त बन के रहा। भगवान की पूजा पाठ और जो भी मिले रूखा सूखा भगवान की शरण में भोग लगाए बिना कभी नहीं खाया उसने। आज देखिए सुदामा और सुदामा की पत्नी भगवान के भजन में हर समय लगी रहती है। बच्चे थोड़े बड़े हुए, अब उनको खाने और पहनने को कहां से आए। अब तो मांगना प्रारंभ किया। सुदामा 2-4 घर भिक्षा करते थे। क्यों? कि सुदामा एक ब्राह्मण थे। सुदामा एक ब्राह्मण थे और देखो लिखा है कि धीरज धर्म, धीरज धर्म ना 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 ना, धीरज धर्म मित्र मन इच्छा और ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। भिक्षा करते थे। जो भी आए भिक्षा में दोनों आराम से भगवान का भोग लगाया, सभी बच्चों को खिला करके जो बचता था उसे खाते थे। आज सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, इस तरह से धीरे धीरे समय बहुत हो गया। एक दिन की बात, पत्नी ने कहा स्वामी हमने तो सुना था कि तुम्हारे मित्र बड़े पैसे वाले हैं, उनकी नगरी सोने की है। हमारा यही आपसे रिक्वेस्ट कहना है, अपने मित्र के यहाँ जाओ और तुम्हारे मित्र तुम्हें वापस खाली नहीं भेजेंगे। आज पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ने मन में विचार किया कि जाऊं तो किसके लिए? धन के लिए। इसी पर विचार करते रहे पर नहीं, जाने को तैयार हुए। जाने को तैयार नहीं हुए और कहा हे प्रिया, कहते हैं बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए, बिना भूख भोजन नहीं,
नाय मानो तो खाए देखो और बिन बुलाए आदर भाव नहीं, नाय मानो कोई जाए देखो। प्रिया मैं नहीं जाऊंगा जब तक उनके यहाँ से कोई बुलावा नहीं आएगा। सुशीला ने कहा स्वामी आप कैसी बातें करते हैं, अपने मित्र के यहाँ गुरुजी के यहाँ धर्म स्थान पर बुलावा आए या ना आए पर जाना चाहिए। इतने वचन सुनकर के सोच में पड़ गए। पत्नी सुशीला एक दिन कहने लगी है ऐसे नहीं जाएंगे, इनसे कोई ना कोई झूठ बोलना पड़ेगा, क्योंकि मुसीबत बहुत बड़ी सर पे है। आज इस तरह से मन में विचार किया और विचार करते करते सुशीला ने एक दिन सोचा स्वामी, प्रातःकाल उठी और उठते ही एकदम से स्वामी को याद किया और कहा स्वामी मैंने आज सपना देखा है, क्या सुनो। और कहने लगे कि स्वामी मैंने सपनों देखो रात कि द्वार सा मरिया आए गए हैं। अरे सामरिया आए गए हैं, द्वार सा मरिया आए गए हैं। स्वामी मैंने सपनों देखो रात। आज या बंद कर दो महाराज, बंद कर दो इसे। करुणा रस की कथा है। और कहा बोलिए बांके बिहारी लाल की। रात श्याम मेरे सपने में आए जी, अपनों हाल सब बताए गए जी। रात शाम सपने में आए गए, अपनों हाल मोए सारो बताए गए। और आए के द्वार समरिया हमसे सब बतलाए गए।